सर साहब, वकील साहब कह रहे थे कि केस में ना कोई दम नहीं है, आपको यूं चुटकियों में बरी करवा लेंगे जी। साले देख, तुमने एक बात बताता हूँ, मैं इस केस से तो बरी हो जाऊंगा, लेकिन इस एग्जाम से बरी हो पाऊंगा ना हो पाऊंगा होना पता। कि भाई ये वर्षों पुराना ही धधकती आग है, एकदम से थोड़ी बुझेगी। मानो आपने इस पे पानी के छींटे भी मारे ना तो भी अंदर अंदर चिंगारी भड़कती रही। और सर साहब, ये तो आपके अंदर की आग है, आपको खुद ही बुझानी पड़ेगी ना जी। जिस मसले में आपका कोई दोष ही नहीं है उसका इल्जाम आप अपने सिर पे लिए घूम रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है फिर। लाले, ये गलत है, दोष है, दोष तो हमारा ही है। क्या कि मैं भाई प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना लालच कर बैठा, सोचा कि हरी मरती कुछ दिन और जी जाए, कुछ और दिन हमारे साथ बिता ले, लेकिन कर छोड़ तू, आजा। सर साहब फिर भी मतलब अरे मिसेस खत्री, कैसी जी आप? तो मैं तो ठीक हूँ हनुमान सिंह, लेकिन तूने क्या अपना हाल बना रखा है ये? जी मन ने क्या हुआ है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, एकदम हैप्पी हेल्दी हेल एंड हार्टी। और क्या कहते हैं वो, सुबह से वो हूँ एकदम खुश हूँ, $1 मिलियन स्माइल। कितना भी छुपा ले हनुमान सिंह, लेकिन मोहल्ले में एक दिन भी तेरी जोरदार आवाज ना सुनाई देना तो सबको खबर हो जाती है, सब जान गए तेरे केस के बारे में। तो वो सरदार सिंह आया हुआ है, देख ले हनुमान सिंह, संभाल ले अपने ससुर को। हैं, बदले की आग में सब कुछ अपना ही लुटाने बैठा है। कहीं खत्री जी के हाथ चढ़ गया ना ये बड़ऊ तो लूट के ले जाएंगे, जमीन मकान सब कुछ बिकवा देंगे उसका। लेकिन वो खत्री के साथ वो आया तो खत्री जी के पास ही था, पर नहीं भी ना उसे अपने घर ले गई है। यहाँ सड़क पे ना इधर उधर चक्कर खा के गिर पड़ा था। तने की लागे से छोरी, तुम्हारे को कोई नई बात बताने जा रही है? मारे को बेरा है, वो मारी लाडो से कितना लाड करता था। फिर नहीं, एक सेकंड, आप बताइए मुझे, अगर आप जानते थे वो कितना प्यार करते थे मरती जी से, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि हनुमान अंकल उन्हें मारना चाहते होंगे? मारना चाहेंगे नहीं, उसने मार डाला हमारी लाडो को, जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया उसका। तो ऑपरेशन इसलिए कराया ना क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहते थे। बचाया, बचाया कि उसको मेरी लाडो ने मरने से पहले माँ ने चिट्ठी लिखी थी, वो जानती थी कि वो मरने वाली है। आभास हो गया था उसने कि उसका वो मानस है ना, वो मौत के मुंह में धकेल देगा उसको। वो पतिनाश है, राक्षस राक्षस मारी लाडो ने खा गया वो। यकीन ना है हमारी बात पर, ले ये चिट्ठी पढ़, सब लिखा है उसमें, ले पढ़।
मेरे प्यारे बापू, सादर प्रणाम। बाकी तो सारी इमरती मजे में है, लेकिन आगे खबर ये है कि सारा दामाद हमारे मान ने हमारा मन बहुत दुखा रखा है। जब से हमारी बीमारी की खबर हुई है, प्रकोप झेल रही है सारी इमरती। प्यारे बापू, आपके दामाद आपकी बेटी इमरती का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो पैर जमीन पे भी नहीं रखने देते हैं। आगे खबर ये है कि जब से इन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चला है, टूट गए हैं वो अंदर ही अंदर। अब हाल यो है कि कुछ भी पकाओ अच्छा ही न लगे, भरी भरी थाली छोड़ के उठ जावे है। कितना भी अच्छा खाना पका लो, खाते ही नहीं है। इतनी तकलीफ, इतनी तड़प है ना उनके मन में, भूख ही नहीं लगती उन्हें। बात बात पे झलाते हैं, झगड़ते हैं। सारी इमरती तो 7 जन्म के लिए बाज आई। अपनी तकलीफ को झल्लाहट में बाहर निकालते हैं, और कभी कभी गुस्सा निकालने के लिए ना, तकलीफ कम करने के लिए झूठ मूठ पे झगड़ा कर लेते हैं। पर सच तो ये है बापू कि 7 जन्म जी गई आपकी बेटी इस एक जन्म के रिश्ते में। देख ले बापू, मैंने तो साफ साफ बोल दिया, कोई ऑपरेशन ना कराना मैंने, पर उसका जीना मानता। इतनी प्रीत भी किस काम की बताओ, हमारी जान लेके छोड़ेगा कि? मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ बापू, डरती हूँ कि जो 2-4 दिन का साथ है वो भी कहीं छूट न जाए। पर ये नहीं मानते, जिंदा रखना चाहते हैं मुझे, अपने साथ रखना चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। लिखा पढ़ा कम समझो, जो ना लिखा सो ज्यादा पढ़ो। बाकी थारी इमरती तन्ने बहुत प्यार करती है बापू, याद रखना। हाँ, हमारा बदला हमारे मान से जरूर लेना, छोड़ना मत उसे बापू, कभी मत छोड़ना। जो लिखा है वो कम है बापू, पर आप समझना ज्यादा। सच ये है कि आपकी इमरती बहुत सुखी थी, अपने हनुमान सिंह के साथ बहुत सुखी। कोई रंजिश, कोई मलाल कुछ मत रखना हमारे खातिर बापू, और अपना दुख साझा कर लेना हनुमान सिंह जी से। अकेले नहीं झेल पाओगे ना आप, और कभी साथ मत छोड़ना हनुमान सिंह जी का बापू। आपने अपने बेटी के शब्द तो पढ़े, पर भावनाएं नहीं समझ पाए, या यूं कहूं शायद
समझ के भी नजरअंदाज कर दिया। बापू ढूंढा रो, ढूंढा ना बापू। हनुमान, मेरी लाडो की सजी हुई अर्थी भी हमारे सामने न हो पाई, मैं न देख पाया। अब तक उसका बापू उसको विदा नहीं कर पाया। हनुमान, मैं मरा बाबू भी नहीं देख पाया मेरी लाडो का। हिम्मत ना थी रे मेरे, हिम्मत ना थी हनुमान। ना बापू, उसका चेहरा मरा वरना था, चमक रहा था सूरज की तरह। एकदम से दमक रहा था उसका चेहरा। मैंने देखा था बापू, तुमने ना देखा। जैसे वो चाहती थी ना, उसको वैसे विदा करेंगे। सजा के साथ दाद के साथ दुल्हन बना के मेरे बच्चे।
जट्टा ने पीनी दारू। अंधेरा क्यों करके बैठे हो सर साहब? आ गया जी लाला है। ले कितना खलारा पड़ा हुआ यहाँ पे सारा। मैं आप लोगों के लिए समोसे बर्फी जलेबियां लेके आया हूं। मैं अभी खिलाता हूँ आपको। है वीरपाल का आके मेरी हेल्प कर दे। प्लेटें श्लेटें। हाँ ऑफ कोर्स लाला अंकल। एक काम करो लाला अंकल, जो सारे समोसे ना वो आप प्लेट में डाल दो, मैं चटनी वगैरह डालती हूँ। वरी नॉट। इसमें क्या है? लाला अंकल हाँ आप लोग नहीं सुधरोगे ना? क्या हुआ? ओ फिर से शराब? ओ बात को समझ लिया इधर। ओ ये सर साहब आज इमोशनल हो रखे हैं। आज उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं दोगे उन्हें, मैं देने नहीं दूंगी। नहीं थोड़ी इसको पकड़ देख जा। चूके वो पकड़ने वाली चीज नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्या बात है भाई, क्या छीना झपटी सी मचा रखी तुम लोगों ने। लाला तू जलेबी समोसा ना लेके आया भी अब तक? और सर साहब समझाओ अपनी वीर बालिका को। देखो ये पैकेट नहीं हाथ में दे, समोसे कहाँ से लेके आऊं मैं? समझाओ ना जरा। लो समोसे छोरी अकेली खा जाएगी क्या सब? हैं? मन्ने ना खाने देगी, बापू जी को ना चखने देगी। नहीं, ना आपको टेस्ट कराऊंगी ना किसी और को चखवाऊंगी। यू नो व्हाई? क्या लेकर आए आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए? ये आपका स्ट्रेस दूर करने का सलूशन। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ज्यादा भोले मत बनो हनुमान अंकल, मुझे पता आपने ने मंगवाई होगी। और नानू आप समझाओ यार इन्हें। आप बड़े आप बताओ ये अच्छी चीज होती है क्या? कि ये हेल्थ खराब करती है ना, लिवर डैमेज होता है इससे। नानू ये किसी की सुनते नहीं, आप भी समझाओ। बड़े हो ना, आपकी बात जरूर मानेंगे ये। अरे तो ये भी अच्छी ना बात है कि तू हाथ लगा रही है। हम नानू क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। अरे बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं ये। पूरे गांव में होता था कंपटीशन, एक से एक बड़े से बड़े पियक्कड़ आते थे। मजा ले कोई सरदार सिंह चौटाला से ज्यादा खींच जाए। ना ना हनुमान तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा आधी बोतल। झूठे कहाँ जी, आधी बोतल से तो कुछ ना होता आपका, एक के ऊपर ही। अच्छा चल 2 बोतल, इससे ज्यादा कभी ना पी, देवी माँ की सौगंध। नहीं ठीक है भाई, फिर आज तो हो जाए। मतलब इतने दिनों बाद दामाद और ससुर मिले हैं तो भाई 2-2 पैक तो। लाले जा भाई गिलास विलास लेके आ। हाँ बिल्कुल जी, अभी लाया। ये लोग गिलास है। तो भाई ला भाई गिलास। ला रहा हूँ सर साहब। सॉरी ऊपर जा, चल तेरी मम्मी के पास। यूं कहें यहाँ पर थोड़ा सा जेंट्स लोग का प्रोग्राम चल रहा है ना, थोड़ा सा तो जाओ ऊपर। अरे घूर के क्या देख रही है भाई? एक तो तुम्हें मदर डॉटर की बहुत गंदी आदत है। तुम लोग ना ऐसे स्टेयर करके देखते हो, एकदम शल्लू को देते हो। करने के लगता मैं इससे डर जाऊंगा। क्यों डरेगा भाई? और मैं तो पीऊंगा ही पीऊंगा, आज चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि बोलो भाई। क्या क्योंकि बोलो। आज क्या नहीं, एक्सक्यूज ही है ना। आज क्या एक्सक्यूज है बताओ।
अरे एक्सक्यूज एक्सक्यूज कुछ नहीं। नहीं है क्यों एक्सक्यूज? पहले इमरती जी का एक्सक्यूज था आपके पास, है ना? अब वो तो आप देने से रहे, क्योंकि अब मैं भी जान गई हूँ इमरती जी को कैसी थी वो। अब वो होती तो क्या बोलते आप? वो क्या पूछती आपको? नहीं छोरी ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है हनुमान अंकल। वो टांग रखी ना अपनी फोटो उनकी, पूछ रही आपसे, बताओ एक्सक्यूज बताओ। यू नो व्हाट हनुमान अंकल, मुझे क्या लगता है, ये जो आपके हाथ में है ना बॉटल, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी है लाइफ की। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ना इमरती जी की मेमोरीज की कदर है, ना मेरी फीलिंग्स की कदर है, अपनी वीर बालिका की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है आपको, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी है ना। तो ठीक है, मैं क्यों बोलूं कुछ, आप एंजॉय करो, गो अहेड विद दिस। छोरी सुन, हमारी बात सुन। नहीं नहीं, आप यू गो अहेड ना, आप एंजॉय करो अपनी टॉप प्रायोरिटी के साथ। सुन तो ले, तूने ये कैसे कह दिया कि हमारे कदर ना है तेरी फीलिंग्स की, हमारी इमरती की यादों की कदर है। आज के बाद से हनुमान सिंह शराब की बोतल को हाथ ना लगाएगा कभी। हमें हमारी इमरती की कसम। क्यों रो रही है तू? आज तक किसी के कहने पर न माना मैंने, कितने बोलते रह गए, तेरी मान ली मैंने, तो मानूंगा क्यों नहीं भाई? आफ्टर ऑल हमारी क्वीन विक्टोरिया है, मोस्ट गॉर्जियस गर्ल। वैसे भी बेटियों की तो माननी पड़ती है। पूछ ले बापू से, तो भाई आज तक आप मना कर पाएंगे? नहीं, बता दो। लाले भाई लेके आ जा अब। हाँ? क्या लेके आऊं जी? अरे भाई कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक, जलजीरा, लस्सी, छाछ, कुछ तो आदमी पी के गला तर करेगा कि नहीं करेगा? हैं? लो। हाँ हाँ लेके आता हूँ जी, अब भी लेके आया जूस कोल्ड ड्रिंक। क्या? अरे सच में हनुमान ने अपनी बोतल तोड़ दी? हाँ, मेरी मिन्नी है ही इतनी अच्छी ना, अपनापन है ना उसके अंदर। एक बार मिन्नी ने बोला और उन्होंने कसम उठा ली। सही कह रही है तू, हनुमान को मिनी में अपनी बेटी नजर आती है। और जानती है, पहले उसका रिश्ता मिनी से बना और बाद में तुझसे। मिन्नी से उनके रिश्ते को मैं समझती हूँ नैन भी, और मुझे अपना कोई रिश्ता नहीं थोपना है उनके ऊपर। अल्लाह मारी, तू आज तक उस बात को अपनी जी से लगाए बैठी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतना सब तकलीफ उसकी समझने के बाद भी तू ये सब कह रही है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी तकलीफ नहीं समझती, समझती हूँ, लेकिन नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती। अगर समझती होती ना तो तू ये भी समझती कि उसने ये सब क्यों कहा। अरे वो अपने हिस्से का दर्द किसी और से बांटना नहीं चाहता था, तुझे और तेरी बेटी को इस तकलीफ, इस उलझन से महफूज रखना चाहता था। अपने सीने पे पत्थर रख के भी
तुम दोनों को खुद से दूर करना चाहता था, चाहे फिर वो कितना ही अकेला क्यों ना हो जाए। जो भी हो, वो मुझे दूर करना चाहते थे ना, तो हो गई ना मैं दूर। अब किस बात की शिकायत? अरे तू जा, इस वक्त तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बहन भी, अरे तू शिकायतें गिनवाने में लगी है, उसके अल्फाजों को तोड़ रही है। अल्लाह मारी, बाबा बुले शाह और वारिस शाह की जमीन पे पैदा होकर भी तू प्रेम को नहीं समझ सकी। कैसी पंजाबन है तू? तूने कभी किसी से प्यार भी किया है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अगर किया होता ना तो तू समझती, जानती सब। नहीं भी। अरे जा, दो कड़वे बोल क्या बोल दिए हनुमान ने, तू रिश्ता तोड़ने चल पड़ी। अच्छा, तूने उसको कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कभी नहीं ठुकराया, उसका कोई अहम नहीं है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन नहीं, उसने फिर भी तेरी हर गलती को माफ किया। तू जैसी है वैसे ही तुझे अपनाना चाहा, तेरे माजी के साथ, तेरी बेटी के साथ। पर तुझसे उसकी एक गलती बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ छोटी मोटी गलती नहीं की उन्होंने। गुनाह है, हाँ तो ठीक है, प्रेम में गुनाह भी माफ है। उससे उसकी एक गलती बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ छोटी मोटी गलती नहीं की उन्होंने। गुनाह है, हाँ तो ठीक है, प्रेम में गुनाह भी माफ है। अरे इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। और तू बता अल्लाह मारी कि तुझे हार्ड मास का इंसान चाहिए या कोई फरिश्ता? मुझे किसी की जरूरत ही नहीं भी। मैं खुश हूँ मिन्नी के साथ, अपने काम के साथ, और अब यही मेरी जिंदगी है। ऐसा मत कह पगली, बार बार अपने आप को अकेला कहेगी तो फरिश्ते सुन लेंगे और तेरी दुआ समझ के कबूल कर लेंगे, और फिर तू सचमुच अकेली हो जाएगी। गुड मॉर्निंग हनुमान अंकल, चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार, सुबह हो गई, आपको लेट हो जाएगा ना। 2 मिनट। कब से 2 मिनट 2 मिनट? उठ जाओ यार। परेशान कर रही तू सुबह सुबह है? अच्छा सुन लो मेरी बात, फिर मैं भूल जाऊंगी। बेब्स ना गई है नईम के घर, और फिर उसे डायरेक्ट उधर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो उसने मुझे बोला था आपको इन्फॉर्म कर दूं, और उसने ब्रेकफास्ट बना दिया आपके लिए भी, नानू जी के लिए भी। चलो उठ जाओ यार, ब्रश कर लो। 2 मिनट्स बस, मेरा तो खाना भी रेडी प्लेट में लगा चुकी। चलो चलो 2 मिनट्स है, जल्दी। बस बस बस, सॉरी, तो कति हार्ड एंड फास्ट हो रही है हरियाणा रोडवेज की तरह। समझा भाई, ऐसे इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो ऐसे तो ट्रेनिंग न होती पुलिस वालों की, जैसे तू बोल रही है उठ जाओ, अब ये कर लो और ये कर लो। उठो, चलो ब्रश करो, चलो 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 उठो। अभी तक देर देर तक सोने की तेरी आदत ना गई हनुमान, तेरे को अब भी कोई नहीं कोई जगाने वाला चाहिए, है ना? आप जाग गए सुबह पहले? अरे हम तो नहा धो लिए हैं, मॉर्निंग वॉक कर आए, अखबार भी पढ़ लिया भाई। और आपका गर्मा गर्म नाश्ता भी रेडी है नानू, गरम गरम परांठे विद घर की चटनी और मक्खन। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि हनुमान सिंह के घर में इतना अच्छा नाश्ता बनेगा। तूने बनाया कि? मैंने? नहीं नहीं नानू, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं जीरो हूँ इस सब में लिटरली। मुझे पराठे तो क्या, मुझे चपाती भी नहीं बनानी आती। हनुमान तू नाश्ता कब से बनाने लग गया भाई? वो नहीं सीखे, अभी तक जली रोटी दाल ही बनाते हैं। अरे इनसे क्या पूछो, लाला अंकल से पूछो, बनाते ही है, बेचारे बीतती उन पे। बाद में मेरी बेब्स ने बनाया ये, मेरी मॉम, मैं बेब्स बुलाती हूँ उसे, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और हनुमान अंकल का खाना भी ना हमारे घर से ही आता है ऊपर से, वो भी फ्री का। मतलब अभी तक डिस्काउंट नहीं दिया एक भी बार रेंट पे, प्रॉमिसेस बड़े किए थे स्टार्टिंग में। भाई इस स्वादिष्ट नाश्ते के लिए तो मेरी पूरी हवेली तेरे नाम कर दो। हनुमान नीचे बैठ, बैठ जा। कब तक यूं छड़े की तरह घूमता फिरेगा?
तेरी इतनी उम्र भी ना है, अपने दोबारा ब्याह के बारे में कुछ सोचा तूने? ओहो, कहा नानू, इनकी तो चॉइस इतनी हाईफाई है, इमरती जी के बाद तो इन्हें कोई पसंद ही नहीं आती। बात तो सही है, हमारी इमरती लाखा में एक थी। हनुमान, देख घर में बहु बेटियां हो तो रौनक रस है, भंडारे भरे रहे, रसोई पके, घर घर सा लगे। मेरी मान, तू दोबारा ब्याह कर ले। ना बापू, मन जरूरत ना है, जो है जैसा है जितना है सब खुश हूं। फिर वो अकेला कहूं मैं, लाला है हमारे साथ, नईम भी है, अरे बाप आते जाते रहोगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? सेट है लाइफ। सो तो है, मैं भी आता जाता ही रहूंगा। सॉरी, हमारे हाथ धुला दे। हनुमान, मैं सोच रहा हूं कि आज 11:30 की ट्रेन से गांव लौट जाऊं। एक आध 2 दिन रुक जाते बाबूजी। ना ना हनुमान, अब ना रुक पाऊंगा। वो केस है कि गांव में बतेरे काम बाकी पड़े से, तो जाना पड़ेगा भाई। अच्छा नानू, एक बात बताओ, हनुमान अंकल पे अब कोई केस नहीं है ना? अरे बावड़ी, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं यहां से सीधा कोर्ट जाऊंगा, केस वापस लूंगा। ले बिटिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती नानू, नहीं नहीं नहीं। बिटिया, ये शगुन के पैसे रख ले। बट नानू, मैं... अरे बेटा, ले। हाय नानू, टेक केयर। बाय बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। आते रहना बापू। इस छोरी को देख के ऐसा नहीं लगता कि हमारी इमरती की छोरी होती तो वो भी ऐसी होती। अरमान, मेरे जी में एक बात आ रही है, तू दिल पे ना ले तो पूछूं? हाँ बापू, बिल्कुल पूछो। कल जैसे इस छोरी की मां ने इमरती के भाव को समझा तो यूं ही मन में बात आ गई, तू कहे तो कह दो। रहने दो बापू, क्या है, जिस गांव जाना नहीं ना, उसका रास्ता पूछने से कोई फायदा ना है। और मैं जैसा हूं, अकेला हूं, ठीक हूं, मैं मैनेज कर लूंगा ना, सब बहुत अच्छा है। जैसी तेरी मर्जी, अपना ख्याल रखना। हनुमान अंकल, आपने बोल तो दिया आप सेल्फ सफिशिएंट हो, सच में कर पाओ कि बेब्स के बिना मैनेज? हाय हाय अल्लाह मारी, अरे एक दिन बबीता नहीं आती तो तुम निगोड़ियों से कुछ नहीं संभलता। क्या हालत बना के रख दी इस जगह की। हाय हाय नहीं भी, वो आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? हैं? ये जो असिस्टेंट है ना, इससे कुछ भी काम ठीक से नहीं होता, यहाँ तक कि सब्जियां तक ठीक से नहीं काटती। ये देखो सामान भी कैसे बिखेर के रखा है इधर से उधर। तेरी तो हमेशा की यही किटकिट है। देखो तो बनाया क्या है।
अरे एकदम फीका बनाया है, नमक तो डाल इसमें। हेलो, हाँ जी, हाँ खाने का जी नहीं, आज तो बबीता बहन जी है नहीं हमारी दुकान पे। क्या जी, आज ही आना आपने? हैं सच में? नहीं जी, वो तकलीफ की तो कोई बात नहीं है। हाँ आप आ जाओ, हाँ आ जाओ, ठीक है। लो नहीं भी, एक और स्यापा पड़ गया। अरे क्या हुआ अल्लाह मारी, किसका फोन था? तो ये पूछो क्या नहीं हुआ नहीं भी, वो जो अखबार वाली मैडम है ना, उसको भी आज ही पकना था इधर। अखबार वाली मैडम? वो एक आर्टिकल लिख रही है पटियाला बेब्स पे, कल ही छापना है उसे, और वो बोल रही है कि वो आके ना हमारी दुकान का खाना चखेगी। वो जो स्टार होते हैं ना, 2 स्टार 5 स्टार, वो आपने देखे नहीं अखबार में, वो देगी आके, और कह रही है कि दुकान की फोटो भी खींचेगी। हाय हाय, अरे अरे तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना निगोड़ियों, हाँ सब तैयारी करनी है। बबीता को भी बुलाना होगा। हाँ मैं फोन करती हूँ। फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। देखो, अगर बबीता नहीं भी वक्त पर आती तो भी सब कुछ हमें ही संभालना होगा अच्छी तरह, वरना ये अखबार वाले पीछे से कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे तो मैं सारा दोष तुम लोगों पे ही डालूंगी। हाँ अरे भागो जली, अब क्या सोचने लगी? नहीं भी, मैं ये सोच रही हूँ ये अखबार वाली मैडम हिंदी में इंटरव्यू लेगी या अंग्रेजी में। वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी तो मैं भी बोल लेती हूँ, लेकिन वो ज्यादा अंग्रेजी में बात करेगी तो क्या करेंगे नहीं भी? हाय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अंग्रेजी में बात तो मुझे भी करनी नहीं आती। मिनी को आती है। हाँ नहीं भी, अरे हाँ पापा आ रही हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर बस। हाँ कमिंग। हाँ ओके आ रही हूँ। अरे छोड़ ना, तू उतरने बुला रही है तो चली जा। तो सीधा खड़े रहो आप, इतना हिल रहे हो। और तुम वो बच्चा थोड़ी छोरी मैं कर लूं। हो आप बच्चे, टाइम पे उठते हो नहीं, बच्चा नहीं। डन। तो ये लो, यो रेडी है एकदम फुल फॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म में। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह रिपोर्टिंग टू ड्यूटी सर, पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। सॉरी, रिपोर्टिंग बैक। आज मैं सस्पेंशन से वापस लौट रहा हूँ ड्यूटी पे। आई नो, इसलिए तो अपने हाथों से रेडी किया आपको। और प्लीज आप ये सारी पुरानी दुखियारी उखियारी बातें मत करो मेरे साथ। आई मीन इतना अच्छा मौका यार, फाइनली सब कुछ ठीक हुआ, ये रिपोर्टिंग बैक, और फिर इतने हैंडसम लग रहे हो आप, माय गॉड। सच में लग रहा हूँ? वैसे पूरे पटियाला शहर के अंदर मेरा जैसा कोई बांका नौजवान है नहीं। कभी नहीं सुधरोगे ना? नेवर। ऐसा अगर नहीं भी होती ना, आज पक्का नजर उतारती आपकी। नए दिनों में, जो पास्ट डेज में इतना रोना धोना हुआ ना, फाइनली सब कुछ हो गया। अब सब स्माइल करते हैं, सब हैप्पी रहते हैं, सब मुस्कुराते हैं। और आप ही अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाओ ना हनुमान अंकल। आ जाओ अपनी फॉर्म में, पक्का? ठीक है। तो हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। रिपोर्टिंग मैम, रिपोर्टिंग टू द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल इन दिस वर्ल्ड, क्वीन विक्टोरिया। आ गए वापस, मुझे तो मिल गए वापस मेरे हनुमान अंकल पुराने वाले। पर यार बेब्स को उनके मकान मालिक नहीं मिले अभी तक। वो नहीं भी बुला रही थी ना तुम्हें, जब देखो इम्पोर्टेंट काम होगा भाई। What? अखबार वाले रिव्यू? चल अभी तक तो हमने कुछ तैयार भी नहीं किया था, डिशेस बनानी कैसे होगा सब कुछ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। बेब्स कंट्रोल में नहीं, ओके टेक द लीड। नहीं भी सुनो, जो सारी इंग्लिश कन्वर्सेशंस वगैरह है ना, वो सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये डिशेस वगैरह कैसे करेंगे? ये डिशेस वगैरह मुझे नहीं बनानी आती। एक तो बेब्स को भी आज ही फोन नहीं उठाना था, उसका फोन ही नहीं लग रहा, बताओ मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ कैसे करेंगे यार हम। अरे
घबरा मत कुड़िए, अल्लाह ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, तू ठंड रह। अरे यार चाहने से नहीं होगा ना, नहीं भी होना पड़ेगा। ये न्यूज़पेपर रिव्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप समझ लो एक अच्छा रिव्यू आएगा ना हमारे इस बिजनेस के बारे में, हमारी ऐसी ग्रोथ होगी बिजनेस की, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। एटलीस्ट 4 स्टार्स तो मिलने चाहिए हमें आउट ऑफ 5। हमें अपनी बेस्ट डिश प्रेजेंट करनी होगी उन्हें। कम्बो, हाँ वो जरा कॉपी देख तो, जिसमें बबीता हमारे लिए मसाले लिखवाती थी, वो कहाँ रखी है? चल जरा जल्दी देख। अरे जा, हाँ देखती हूँ। मिल गई। हाँ ये रे। हाँ नहीं भी मिल गई रेसिपी है, इसमें मसाले भी लिखे हुए हैं और 2-4 डिशेस हम बना ही लेंगे। पक्का ना? ओ कॉपी में देख देख के वो रसोई बनने की तैयारी हो रही है? और ये तो वही बात हो गई जी, कोई इंटरनेट पे देख के ऑपरेशन कर ले हैं? नीम हकीम खतरा है जान। देख खतरी, इस वक्त हम सबका दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है, तू ना हमें और तंग मत कर। चल हट यहाँ से, निकल। वो नईम भी, वो कितने बुरे दिन आ गए आपके हैं? वो मेरे को तो ना आप पे बड़ा तरस आ रहा है जी। अदरवाइज बतेरा, पर ये कम्मो जी के खाने का स्वाद ना, वो तो आप वो मेरे बेचारे पेट से पूछो हैं? वो बेचारा कैसे झेलता है? आपको उसके तो ना एक भी स्टार नहीं मिलने वाले। है खत्री जी, और जब भी मुंह खोलोगे ना बकवास ही करोगे आप। अब तो ये बेचारी दुकान है पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज, अब तो ये दुकान ना भाई माता रानी के भरोसे है। निकोड़े में आज ना तेरे। अरे रहने दो ना यार दादी अम्मा, जाने दो उसे, नेवर माइंड। अब सुनो कमो आंटी, दादी अम्मा, हमें ना अपना बेस्ट देना है। वी हैव टू मेक दिस प्लान वर्क यार। चलो लग जाओ काम पे। चलो काम शुरू करो। हेलो मक्की, अरे आज ना मैं नहीं मिल पाऊंगी तुम दोनों से। हाँ यार कोई न्यूज़पेपर से आ रही है। ये कौन है? मुझे क्या पता। मुझे आइसक्रीम लेनी थी, फैमिली पैक, पर उससे पहले टेस्ट करना चाहती हूँ। वनीला। नॉट सो गुड। डार्क चॉकलेट। मैंगो। वो तो नहीं, वो अखबार वाली मेरी, जिसके बारे में मिनी ने कहा था कि आने वाली है। करेक्ट, तभी तो देखना कितनी सारी आइसक्रीम्स ट्राई कर रही है। हाँ पर ये तो 2 घंटे बाद आने वाली थी ना। ओह माय गॉड, मिकी चल चल। कहाँ लेकर जा रही है? मिनी को इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा, उसे प्रिपेयर भी तो होना है, तो चल जल्दी। एक सेकंड, कौन आई है? साफ साफ बताओ। यार वो आ गई है यार। फिर वही बात। अरे कौन वो कौन? अरे वो इंटरव्यू अखबार वाली। हाँ अरे कहाँ है? हमने उसे लास्ट आइसक्रीम पार्लर पे यहाँ देखा था, अब वो इधर आएगी शायद। नेक्स्ट। ओह माय गॉड यार, अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ यार। हमने एक डिश तक प्रिपेयर नहीं किया। ओह माय गुडनेस, माता रानी, बेब्स की माता रानी, तू कुछ कर ले आज प्लीज मेरा बात करा ले प्लीज। फिर आप कुछ लिखे जा रहे, कुछ करो ना, काटो बिना। नहीं भी आप भी कुछ करो। इसका क्या करेंगे यार हम? ये इससे कुछ होता है क्या? क्या बात है छोरी, भाई आज तू अपनी मम्मी की शॉप पे हैं? तू तो भाई घनी रिस्पॉन्सिबल हो गई। हाँ बिल्कुल सर साहब, है सारी की सारी चंडाल चौकड़ी भी यहीं पे ही है। अरे पर तू निगोड़े इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा है ना नंदी, आज कहता भाई 3-4 घंटे बहुत ज्यादा फुर्सत में थे मैं और लाले, तो हमने सोचा भाई थोड़ी सी तफरी कर ले, थोड़ी सी गेड़ी मार ले, तो हम लोग यहीं पे आ गए। अरे यार हनुमान अंकल, लाला अंकल, प्लीज यार आप दोनों ना अभी परेशान मत करो हमें, हम ऑलरेडी बहुत परेशान है। आप जाओ प्लीज गो यार, कुछ करो ना यार, मुझे समझ कर रही छोरी हैं? मारो तो कोई तुमने स्ट्रेस दे सकता है। देख
पूरे पटियाला शहर में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी क्वीन विक्टोरिया को डिस्टर्ब कर सके, और अगर कर दे तो तुरंत वहीं पे बैठ के मैं करा दूं FIR। बता तू क्या प्रॉब्लम है? है अखबार वाली आ रही है आज रिव्यू करने। अब बताओ यार कैसे करेंगे हम, मुझे एटलीस्ट 4 स्टार्स तो चाहिए। ओहो सॉरी, तूने बहुत छोटी बात कर देती है एक्चुअली। देख भाई, तू 4 स्टार की बात करे, 3 स्टार तो तेरे सामने बैठा है। अगर तुमने मांगना है ना सॉरी तो 100 200 300 500 मांग भाई, तो तुम बात भी मानो। तू कहेगी ना वीरवाड़ी का, तो भाई तेरे लिए तो पूरे आसमान के अंदर जितने तारे हैं ना, सबको एक एक करके तोड़ के तेरे हाथ में ला के धर दूंगा। तू बस बोल। बस बस हनुमान अंकल, ये हाथ में लाके ऐसे धर दूंगा, ये सब तो करो मत, इतनी ऊंची ऊंची फेंको मत। अरे सच बोल रहा हूँ मैं उन स्टार्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं न्यूज़पेपर के स्टार्स के बारे में बात कर रही हूँ, रिव्यूज वाले। इतनी सी बात है भाई, तू मैंने ये बता कि कौन है वो अखबार वाला। तू नाम बता, काम हो जाएगा। और देख बात करने में ना हनुमान अंकल तेरा बहुत जोरदार है भाई, ऐसी बातें करेगा सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा पहले। क्यों भाई लाले 4 5 6 स्टार तो ऐसे मिल जाएंगे, क्या बोलता है? बिल्कुल सर, परफेक्ट। फिर इम्प्रेस हो जाएगा नहीं, हो जाएगी, लड़की है। एक सेकेंड, आइडिया तो वैसे अच्छा है। क्या बोलती है प्रीत? सही कह रही है तू, तेरे हनुमान अंकल है ही इतने डैशिंग। भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल बच्चन तो ना कर दिया मैंने। तो मेरे को भी ना कुछ ऐसा ही लग रहा है, मुझे लग रहा दाल में पक्का ना कुछ काला है जी। ना 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 कह दिया बस ना यार। सॉरी ऐसा नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान जाऊंगा, तू समझा कर। और ये सब ना होगा मुझसे। और ये घेराबंदी बंद करो प्लीज, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर जो है ना उसको मेंटेन करके रखो भाई, डिसिप्लिन में रहो यार। हनुमान अंकल मान जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। ना हाँ मान जाओ ना, मान जाओ, बोलो बोलो। हाँ जी प्लीज प्लीज मान जाओ हनुमान अंकल, प्लीज मान जाओ यार, थोड़ी सी है ना, बोलो। लाले सुन, तू भी बच्चों बच्चा बन रहा है भाई, समझे ना? आई कांट डू दिस। मैं क्या समझाऊं जिन बच्चों को। सर साहब आज ना बचने वाले नहीं हो, पूरी चंडाल चौकड़ी ने आपको घेर रखा है, प्लीज मान जाओ जी। और मिनी, वैसे मैं क्या सोच रही थी पता है, हनुमान अंकल के ना कपड़े चेंज कर देते, ये ना टी-शर्ट और जीन्स में और भी ज्यादा क्यूट लगेंगे। क्यों? करेक्ट। आप ना ये एक सेकंड, थोड़ी हेल्प। थैंक यू। आप ना ये लेदर जैकेट ट्राई करो, और हैंडसम लगोगे। ओ होशियारपुर के होशियार, हटा इसमें, साइड कर। ये चित कपड़े मैंने ना पहना भाई, मैं अपनी यूनिफॉर्म के अंदर बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। और फिर 2 घंटे के अंदर भाई ड्यूटी में भी जाना है। हाँ ओके, बैक ऑफ बैक ऑफ, हट। ओके हनुमान अंकल बहुत अच्छे लग रहे हो आप, एकदम डैशिंग लग रहे हो यूनिफॉर्म में भी, टॉल फेयर हैंडसम टाइप्स, है ना? ये देखो एकदम रॉक स्टार लगोगे आप भी मेरे हनुमान अंकल, वैसे ही लगते हो। सॉरी ऐसे मत किया कर, तो ऐसे करती ना मैं थोड़ा सा ना से एम्बैरेस हो जाता हूँ लिटिल। अच्छा अभी सुबह बोल रहे थे मैं कितना डैशिंग लगता हूँ छोरी, और अभी जब आपकी सुंदरता यूज करने का टाइम आया तो ऐसे बैक ऑफ कर रहे हो। एक्चुअली मेरा जो है ना कोई अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिले तो भाई मैं भी सोचूं थोड़ा सा फिल्म के अंदर, समझ रही मेरी बात? ऐसे काम ना चलेगा। अब क्या तुम कह रहे हो कि भाई किसी लड़की को पटाना, लेडीज को पटाना? सॉरी दिस इज समथिंग दैट आई कांट डू। ना नो नहीं, पटाना नहीं बोलते। नहीं पटाना ही है, नहीं पटाना नहीं, सिर्फ फ्लर्टिंग बोलते हैं हनुमान अंकल। फ्लर्टिंग अलग चीज है, पटाना अलग चीज है। तो फ्लर्टिंग इज प्योर अनअडल्टरेटेड। प्योर? हाँ भाई प्योर क्या, इसमें सब कुछ तो इम्प्योर है। आप बदतमीजी कर रहे हो, अश्लीलता कर रहे हो, आप किसी को छेड़ाखानी कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ना 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 ना, मैं ना कर पाऊंगा भाई, मेरे से नहीं होगा बिल्कुल। बहुत गलत काम करवा रहे हो आप लोग, सॉरी नो। छोड़ देना मिनी, इतने ऑब्जेक्शन है तो मैं जाके बता लूं। आई मीन वैसे भी इस मामले में तो एक्सपर्ट हूं मैं। अबे ओ शक्ल देखिए मक्खन के का। और वैसे भी ना वो तेरी आंटी की उम्र की है, समझा? छोड़ो यार। हनुमान अंकल प्लीज मान जाओ ना हनुमान अंकल। देखो अभी बेब्स भी इधर नहीं है,
उसने मुझे बोला है मिन्नी संभाल लेना सब कुछ, अगर मैं नहीं संभाल पाई तो आपकी वीर बालिका की इंसल्ट हो जाएगी ना। तो तूने ऐसे पपी फेस मत बनाया कर, समझ गई ना? तन्ने क्या लगता है तू ऐसे पपी फेस बनाएगी, ऐसे भोला सा मासूम सा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? और मैं आ भी जाता हूँ। तन्ने पता तेरी किसी बात को मैं मना नहीं कर सकता, चढ़ने में चढ़ जाऊं सूली पे। दिस इज नॉट फेयर। तेरी बात को मैं कभी मना ही ना कर सकता। सर साहब एक बात समझ नहीं आ रही, फिर आप मान क्यों रहे हो? मतलब वो भी एक सीक्रेट है। ठीक है फिर बताओ क्या करना है भाई? नहीं ऐसे कॉन्फिडेंस की कोई हेलो जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। माई सेल्फ हनुमान। नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत फेमस है। पूरे इंडिया में ऐसा कोई है नहीं जो जानता ना होगा। हनुमान, बजरंगबली, जगह जगह बहुत बड़े बड़े टेंपल खींच रखे हैं सब जगह। माई सेल्फ इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, बल दशरथ सिंह, बल जनरल सिंह फ्रॉम पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। दरोगा जी, क्या मैंने कोई गलती की या मैंने कोई नियम तोड़ा? नहीं जी, आपने कोई जुर्म तो ना किया, कानून भी ना तोड़ा, लेकिन क्या है कि एक बहुत अच्छी रीत है इस मोहल्ले की, उसको आपने तोड़ दिया। रीत? हाँ जी जी, हमें सोर्सेस से, सूत्रों से पता चला है कि आपने ना स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो, बटरस्कॉच सब खा लिया आपने, लेकिन हमारे यहाँ की आपने गुलाबो आइसक्रीम ना खाई। गुलाबो आइसक्रीम? हाँ जी, देखो जी, गुलाबो आइसक्रीम ना यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है, और फिर हमारे मोहल्ले के अंदर आकर अगर कोई गुलाबो आइसक्रीम ना खाए, थोड़ा सा मैडम ईगो हर्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, बहुत फेमस है और बहुत ही डिलीशियस है। वो क्या है ना, वो मैं शॉप ढूंढ रही हूँ, पटियाला बेब्स। पटियाला बेब्स? जी। कहाँ पटियाला बेब्स के चक्कर में परेशान हो? देखो जी, मैं क्या कहता हूँ, अगर आप मन से मांगेंगे ना तो आपको पटियाला बेब्स भी मिलेगा, गुलाबो आइसक्रीम भी मिलेगी और हनुमान सिंह भी मिलेगा। आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हो। नहीं मैडम, यू वेरी रॉन्ग। हनुमान सिंह हाथ धो के पीछे नहीं पड़ता, सामने से ऑफर देता है। लाइन मार रहे हो? अब नहीं जी मैडम, अब आपको पता चल गया क्या? तो ईद के अब चलिए, मुझे अपनी ये गुलाबो आइसक्रीम खिलाइए। हाँ, कहीं मेरी वजह से आपकी वो क्या कहते हैं, रीत? हाँ, वो रीत न टूट जाए। तो इसका मतलब ये समझूं कि फिर आप मान गई? हाँ, लेकिन आइसक्रीम के लिए। चलिए। कुछ भी बोले, स्टाइल तो है इनमें। क्या स्टाइल? वो लेडी उनसे फ्लर्ट कर रही थी, वो तो बस भोली सी शक्ल बना के चुपचाप खड़े थे। ऐसे पटे या वैसे पटे, पॉइंट ये की पट गई ना लास्ट में। तो नहीं है, मेरे को ना लग रहा लड़की पटी नहीं, सरसा फंस गए अपने। All set? Okay, done. And here we go. Dan dan. Help करो.
ये लो। ओके ओके ओके, वो आई कि नहीं? हनुमान कमाल है। मैंने तो बस थोड़ी सा फ्लर्ट करके बिजी करने के लिए बोला था, हनुमान अंकल तो फुल टू लाइन मारने लगे। पटियाला का सबसे जो फेमस जगह है वो है ये पटियाला बेब्स। हेलो मैम, वेलकम टू द शॉप। हाय हाय। हेलो, आदाब। सत श्री अकाल। हेलो। वो एक्चुअली मुझे बबीता से मिलना था। अरे बबीता को छोड़िए, आप बैग छोड़िए पहले। मैं क्या पकड़, चलो उधर जाओ हनुमान अंकल के साथ। आइए आइए, आप आइए ना प्लीज, आप आइए बैठिए। बेब से पहले ना आप बेब्स की राजमा चावल से मिलिए। अरे बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब है। आप एक बार खाओगे, ओ हो जो स्वाद आएगा आपको, आप मतलब 5 स्टार की डिशेस को भूल जाओगे, है ना? है ना? हाँ प्लीज ट्राई। है जी, ये शुद्ध बासमती राइस है तो वैसे नॉर्मल राइस ही, पर हमने बनाए बड़ी स्पेशल रेसिपी से है, खुशबूदार। चख के देखो बस आप। और ये हरी चटनी के साथ खा के देखिए। अरे ये हमारे यहाँ की फेवरेट है, बहुत मशहूर है। खाएंगी ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बबीता से मिलना है। मैडम ट्रस्ट मी, देखिए ये जो सारा खाना है ना, आप अगर एक बार खा के देखेंगी तो मैं दिल से कह रहा हूँ मैडम, बाय गॉड दिमाग के तो पेच खुल जाएंगे खटक करके, और दिल के दरवाजे खुल जाएंगे एकदम से ठक करके। बहुत मजा आएगा। आप मेरे कहने से एक बार खा के देखिए प्लीज। अरे मैडम खा के तो देखिए प्लीज। ठीक है। थैंक यू। वो लेकिन बबीता, अरे यार बबीता को छोड़ो ना पहले। लस्सी तो दी नहीं इन्हें, है ना? लस्सी लस्सी तो लीजिए, ये ना बहुत अच्छी है, हमारे इधर की स्पेशल है। हाँ ये प्याज तो लीजिए, बड़े लजीजदार है, मजा आ जाएगा आपको खा के। अरे मैम मेरे चावल ही खत्म हो गए, इतने पसंद आए। लो। अरे कोई नहीं, एक सिप लीजिए, एक आपको बड़ा 5 स्टार रेटिंग तो हम लेके ही रहेंगे। हेलो, हाँ जी, आप कौन? घोड़ी चलती और चलती, फोन है। हेलो जी, हाँ जी, हाँ क्या? लेकिन वो तो आ गई है। हैं? कैंसिल हो गया? ठीक है जी। हैं जी, हैं? वो आप अखबार वालों की तरफ से नहीं आए हैं? अखबार? कौन सा अखबार?